आप भी ऐसा करते हैं तो घोर से घोर दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। आपको करना क्या है? शंकर का आराधना, भोले बाबा हर एक चीज देने वाले हैं। भोले बाबा के आराधना करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रदोष के समय अष्टमी पर सोमवार के दिन, प्रदोष के समय अष्टमी पर, अष्टमी तिथि और सोमवार के दिन अगर ऐसा समय आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो उस दिन भगवान शंकर का अभिषेक करें। दूध, जल और जल में थोड़ा सा चावल डालें, इस प्रकार भोले बाबा का आप अभिषेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता चली जाती है, आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, जितना दरिद्रता है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर के अभिषेक करने से कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं। कुबेर प्रसन्न हो जाएंगे तो जो धन के मालिक हैं वो कुबेर हैं, कुबेर प्रसन्न हो गए तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। और कहा गया शंकर की आराधना करने से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। पीछे वाले सुने, उधर वाले भी थोड़ा ध्यान से सुने। शंकर के आराधना से क्या मिलता है? भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। तो प्रदोष के समय अष्टमी तिथि सोमवार को शंकर जी का अभिषेक अवश्य करें। और कार्तिक मास में भी ये बात भी मैं कह दूं, आप सुन लीजिए। कार्तिक में रविवार के दिन में आप सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। वैसे तो सूर्य देव को अर्घ्य हर रोज देना चाहिए, और कार्तिक रविवार के दिन में आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। और तिल और रुई आप दान करते, किसी को तिल और रुई का दान करते हैं तो आपका चर्म रोग खत्म हो जाएगा। चर्म संबंधी, स्किन संबंधी कोई रोग है तो वो भी नाश हो जाता है। और किसी को बहुत बड़ा रोग है, चर्म रोग है, तो आप कटोरी में गंगाजल भरें। गंगाजल एक कटोरी में लेना है और उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। उसके बाद में रोगी, जिसको रोग है, वो अगर वो गंगाजल पान करें तो जितने भी रोग हैं वो समाप्त हो जाता है। कार्तिक के रविवार के दिन में आप ये पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। और प्रदोष के समय अष्टमी तिथि सोमवार के दिन में अभिषेक अवश्य करें शंकर जी का। ऐसा करने से आपके घर से घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाता है। आप धन धान्य से युक्त हो जाओगे, आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगता। आप अवश्य ये कार्य जरूर करें। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे।